हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। हम बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। लगभग हर क्लास में हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस करते हैं। नेट के, जैम के, गेट के, TIFR सब करती हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। जी, आज का पहला क्वेश्चन, IIT जैम MS 2010। लेट एन बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स सो दैट A1 1 दिए और लिमिट AN 3 दिए। देन द वैल्यू ऑफ समेशन AN प्लस 1 स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर पूछा। बड़े आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन। आप लोग ट्राई कीजिए ज़रा, इतना 30 सेकंड का टाइम दिया। ओके, देखिए अब इसमें क्या करना था। ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। एवरीवन, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू। भाई देखो, कराई हुई चीज़ एग्ज़ाम में आती है, आपने रिकॉग्नाइज कर ली। सक्सेस इज इनएविटेबल। बट अगर कराया हुआ आपने एग्ज़ाम में रिकॉग्नाइज नहीं किया, फिर कौन रिस्पॉन्सिबल है? ज़रा ध्यान दीजिए। क्या आपने टेलीस्कोपिंग किया है हमारे साथ? डेफिनेटली किया होगा, हर क्लास में दर्शन देता है। बेटे टेलीस्कोपिंग सीरीज़ की शक्ल दिखनी चाहिए, TN माइनस TN+1। ये सीरीज़ कन्वर्ज भी कर सकती है, डाइवर्ज भी कर सकती है। जो भी करे, जो भी करे बेटा, विच एवर बी द केस, इसका सम किसके बराबर है? इसका सम हमेशा होता है T1 माइनस लिमिट TN। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग क्लास में है ना? ये है, ये है। तो बेटा ये भी टेलीस्कोपिंग है, नहीं तो दूसरे। अरे भैया कमाल कर दिया तुमने। अब तुम्हें सब कुछ थाली में परोस के थोड़ा ना दे देंगे यार। कुछ तो घुमाएंगे। घुमाया क्या? कुछ भी नहीं किया। लो, तो दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ समेशन। इसको TN मान लीजिए, इसको TN+1 मान लीजिए। है तो टेलीस्कोपिंग ही, कौन विल डिनाई दिस टेलीस्कोपिंग? अगर ये टेलीस्कोपिंग है तो इसका सम कितना आएगा? सम कितना आएगा? कैन यू प्लीज टेल मी सम कितना आएगा? अरे बोलो बाबा। T1 माइनस लिमिट TN। कैन यू बिलीव दिस? देख लीजिए, आपके सामने है सब कुछ, कि ऐसे भी आता है। नाउ व्हाट इज T1 एंड व्हाट इज लिमिट TN, वो देख लेते हैं। आना जरा। आपने अपने हिसाब से जो एडजस्ट किया उसमें TN को AN स्क्वायर रखा है बेटा। TN इज AN स्क्वायर। TN इज AN स्क्वायर। AN 3 पे कन्वर्ज कर रहे हैं। हाँ जी, सीक्वेंस AN का लिमिट 3 है। तो ये बताइए AN स्क्वायर का लिमिट कितना होगा? जल्दी बोलो बेटा, टाइम नहीं लगाओ। 9। 9। तो देयरफॉर लिमिट ऑफ TN, दिस विल बी लिमिट ऑफ AN स्क्वायर, दैट इज 9। और व्हाट अबाउट T1? यहीं से देख लो T1। क्या परेशानी, सब कुछ तो आ गया। T1 इज A1, और वही वही वो तो आपका A1 स्क्वायर। अगर A1 का वैल्यू 1 है तो A1 स्क्वायर का वैल्यू भी 1 होगा। देख लीजिए, सब आपके सामने। तो बेटा इसका जो आंसर आया वो आया माइनस में T1 इज 1 माइनस लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी ऑफ AN स्क्वायर। तो दैट इज माइनस में 1 माइनस। तो इसका आंसर है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, मतलब सिक्सर सिक्सर वाला क्वेश्चन है कि 6 लगना चाहिए इस पे, अगर बॉल ठीक से आ गई तो। उससे कम में तो बात ही नहीं करूँगी। हाँ जी, इज द फॉर्म क्लियर? देख लो भैया, डायरेक्ट आया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, 1 की जो भी होता, T1 अपने T1 जो लेना है वो AN का स्क्वायर लेना, A1 का स्क्वायर लेना है। तो अगर यहाँ A1 4 होता तो 4 माइनस 9। A1 अगर 5 होता तो 5 का स्क्वायर। अकॉर्डिंगली अपना चलेगा, ठीक है ना? इज इट ओके? यस, मीठा मीठा क्वेश्चन आप सबके लिए। रेडी फॉर नेक्स्ट? रोहन,
अगेन अ मार्वेलस क्वेश्चन भाई, अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। अभी देख लेते हैं क्या। हाँ ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, 1 मिनट का टाइम लीजिए, 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स का टाइम लीजिए, ट्राई कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हम्म। नहीं ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा भाई, ये तो आपको देखना पड़ेगा कि वो प्लस लेना है, माइनस लेना है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग लेना है या डिक्रीजिंग लेना है, किस पॉइंट पे कन्वर्ज करता हुआ लेना है, ये तो देखना पड़ेगा। इतना तो नहीं, ये तो इस पे तो मैं कुछ नहीं कह सकता। देखिए ये क्वेश्चन करते हैं। यस, सीक्वेंस दिया है और सीरीज के बारे में पूछा है, कल मैंने आपको बताया था, और नेट के क्वेश्चंस में भी ऐसे इस तरह के कंसेप्ट आए थे कि भाई जहाँ कुछ एन के बारे में ज़्यादा कुछ गिवन ना हो, वहाँ बहुत सावधानी से आपको चलना पड़ेगा। यहाँ तो खैर कुछ लेने की ज़रूरत ही नहीं है। एक बात बताओ, यस स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू, बेटा व्हाट इज नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ अ सीरीज? ये कहता है अगर कोई सीरीज समेशन यू एन कन्वर्ज करता है, देखो बोलने के लिए कह रहा हूँ मैं, अगर ये सीरीज कन्वर्ज करता है तो लिमिट ऑफ nth टर्म क्या होगा? हेलो बेटा, nth टर्म का लिमिट क्या होगा? जीरो। दीपांशु चला गया, 1 मिनट रुकिए, वापस आ रहा है। रोहन आप हो? यस दीपांशु, आर यू देयर? कर लिया ज्वाइन दीपांशु? नेट चला गया होगा, इधर आइए। बेटा मैं ये कह रहा था, नेसेसरी कंडीशन देखेंगे। नेसेसरी कंडीशन कहता है अगर कोई सीरीज समेशन यूएन कन्वर्ज करती है तो लिमिट ऑफ nth टर्म क्या आना चाहिए बेटा? जीरो। ये हमने बहुत यूज़ किया है कि अगर किसी इन्फाइनाइट सीरीज में nth टर्म का लिमिट जीरो नहीं आएगा तो वो सीरीज कन्वर्ज नहीं कर सकता। एक चीज़ तो उन्होंने मुफ्त में आपको पकड़ा दी कि ये जो इसकी लिमिट है, सीक्वेंस एन की लिमिट है, वो पॉजिटिव लिमिट है। ज़रा इधर आइए। यस स्टूडेंट्स, गिवन, आंखें खोल के रखना, दैट लिमिट n गोज टू infinity ऑफ ए एन इज ए विच इज पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो ये जीरो तो नहीं होगा, तो दिस implies लिमिट n गोज टू infinity ए एन इज नॉट जीरो, विच implies ये नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ए एन इज डाइवर्जेंट। हेलो बेटा, क्लियर हो गया? अगर डाइवर्जेंट अच्छा नहीं लग रहा है तो नॉट कन्वर्जेंट लिख दीजिए, ये तो फ्री में ही दे दिया उन्होंने। तो ये बोलना कि ए एन कन्वर्जेंट है ये भी गलत है, और ये दोनों कन्वर्ज कर रहे हैं ये भी गलत हो गया। चलिए, चार में से दो ऑप्शन तो चले गए। अब आपका आया सेकंड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन, तो उसके लिए थोड़ा और काम करते हैं। बेटा ज़रा ध्यान लगाओ, आप सब लोग ध्यान दीजिए। लेट समेशन, बल्कि समेशन भी क्या लेना है, तो डायरेक्टली हो जाएगा, डायरेक्टली हो जाएगा। हाँ जी, क्या फ़ायदा हुआ? रो लो थोड़ा सा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ए एन आएगा, और बेटा ए एन का लिमिट तो ए दिया हुआ है, वो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब ना तो ज़ीरो है ना इन्फिनिटी है। याद करिए ज़रा लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, दैट इज जो नेचर समेशन यू एन का, बिल्कुल वही नेचर समेशन वी एन का है ना। और समेशन वी एन क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है? अरे बोलो बाबा। लीजिए, तो बड़ा शानदार क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको बोला था। दैट इज यू एन का मतलब समेशन ए एन बाय एन, ये जो है ये डाइवर्जेंट।
देख लीजिए भैया, तो ये आपका कौन सा पार्ट करेक्ट है आपका, समेशन ए एन ये रहा। भाई क्लियर हो गया? हेलो, इज इट क्लियर? अब क्या एग्जांपल हो गए, कभी होगा कभी नहीं होगा। अगर 50% में हो रहा है, 50% में नहीं हो रहा है, तो उसको मानिए नहीं हो रहा है। अब तो डायरेक्टली करा दिया। हम्म। ठीक है, कर लीजिए इसको, जैसे भी करें कर लीजिए, हो जाएगा। क्वेश्चन तो वही है। रेडी फॉर नेक्स्ट? यस रोहन, रेडी? ये रुकिए, इसके पहले ये करिए। अगेन डराने वाला क्वेश्चन है भाई, शक्ल देख के ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या हो जाएगा। छोटे बच्चों को दबाने के लिए दिया है ये क्वेश्चन, ऐसा लग रहा है। ये तो ट्राई करना पड़ेगा आपको। हेलो। हाँ जी, देखिए। यस, ये सीक्वेंस है या सीरीज है, पहले तो ये बताओ। हमारा वैसे चैप्टर इनफिनिट सीरीज का चल रहा है, ये सीक्वेंस है या सीरीज है? एस ओ पी एस, वेरी गुड वेरी गुड। इसको सीक्वेंस की तरह करिए ही मत जैसे दुनिया करती है, आप एस ओ पी एस मान के करिए। देखिए भाई, ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया, nth टर्म हो गया, आराम से हो जाएगा ये तो। सॉल्यूशन। यस प्लीज। क्लियरली, एस एन इज द एस ओ पी एस ऑफ विथ सीरीज, लेट मी राइट। उसका nth टर्म क्या है वो तो आपको दिख ही रहा है, यही सीरीज है। हेलो दीपांशु एंड रोहन। बस अब कर लीजिए, ये सीरीज ही तो एग्जामिन करनी है, अभी कर लेते हैं। इस सीरीज को बोल दिया आपने, यस लेट दिस सीरीज बी। आना जरा। व्हाट इज मॉड, अरे हटाओ साइन को, तंग कर रहा है साइन, रास्ते से ही हटा दीजिए, क्यों उलझना उसमें। ये है वो है, जो है जाओ अपने घर लेके। जी, साइन कॉस हमेशा क्या चीज़ से लेस रहता है, 1 से। अब बताइए, क्या ये कन्वर्जेंट सीरीज नहीं है? ऐसे ही देख लो यार, कितना परेशान होता है। देखो, n+1 और n इंटू n+1। वैसे देख लीजिए, तो हमने तो इसका सम भी निकाला है, किया निकाला है या नहीं निकाला है, बोलो ना यार।
हाँ 1 आता है, आपको याद है। बाकी यहाँ देख लीजिए, कोई बात नहीं, आपके सामने। तो ये डायग्राम देखिए, ये है समेशन मॉड यू एन गिवन सीरीज, और ये है समेशन 1 में एन स्क्वायर। जी व्हाट अबाउट समेशन 1 में एन स्क्वायर, ये कन्वर्जेंट है ना बड़ा सीरीज, बोलो बेटा। ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट है। देयरफॉर बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट बीसीटी, समेशन यू एन इक्वल टू समेशन साइन पाई बाय 2n डिवाइड बाय n, n प्लस 1 इज कन्वर्जेंट। दैट इज सीरीज कन्वर्जेंट है तो एसओपीएस भी कन्वर्जेंट होगा मेरे बेटा। यस, तब तो हो गया काम। बेटा डाइवर्जेंट गलत है, नॉट कॉशी भी गलत है, ऑसिलेटरी भी गलत है, अब कन्वर्जेंट है तो कॉशी हो ही जाएगा। तो ये लास्ट वाला ऑप्शन कर, एकदम क्लैरिटी के साथ आपका काम हो गया। शक्ल बहुत डरावनी थी क्वेश्चन की, बहुत जरूरत से ज़्यादा डरावनी थी। आता आता क्वेश्चन ऐसे ही छूटता है, आता हुआ क्वेश्चन ऐसे ही छूटता है। यस आई एम वेटिंग, ये 1 सेकेंड, हेलो हेलो, कॉल आ रही है, हेलो हेलो। हेलो, करिए। रोहन इज इट क्लियर? पहचान तो लिया था आपने, लेकिन फिर किया क्यों नहीं? कोई बात नहीं, ये तो वैसे भी, अरे ये सीरीज तो वैसे भी कन्वर्जेंट था, नहीं कर पाए, यहाँ तक तो आ गए थे ना। तो ये तो कन्वर्जेंट है ही, टेंशन क्या लेनी है। तो यहाँ वही लिख दीजिए समेशन 1 में एन इनटू एन, ये तो बहुत कर लिए, तो याद ही, शक्ल देखते ही याद आ जाएगा तुम्हें, सम याद आया तुम्हें, तरीका याद आ गया, बस और क्या चाहिए, व्हाट मोर व्यू। चलिए रेडी फॉर नेक्स्ट। चैलेंज आप सबके लिए, मीठा चैलेंज। करिए। देखो जो करो सोच समझ के करना, 1 मिनट का पूरा टाइम दिया मैंने आपको। हाँ बेटा, बोलो। क्या आ गया? हेलो। हम्म। हाँ ग्रेट, करते रहिए ट्राई, एग्जाम में भी ऐसे ही कुछ होगा, करते रहिए ट्राई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो आओ भाई, करा ही देते हैं। देखिए इतनी चीज़ तो आपने पकड़ ली आप लोगों ने, कि कम से कम अंदर से आपकी आवाज़ आ रही है कि भाई इस तरह का क्वेश्चन हो जाना चाहिए हमारे हाथ। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना, आपको क्वेश्चन देखते ही लग रहा होगा कि इस तरह का क्वेश्चन एटलीस्ट ट्राई तो करें, कुछ स्टेप्स तो
विश्वास के साथ बढ़ाएं सॉल्यूशन की तरफ। एम आई राइट? दैट्स द चेंज। पहले कुछ और होता था, अब देखो जरा, इतना तो हो गया। अब सबसे पहले या तो आप n की वैल्यूज डालिए, लेकिन आपको यही सिखाया ना कि सीरीज गिवन है तो n की वैल्यूज डाल के क्या करोगे यार, तो डिनोमिनेटर को फैक्टराइज ही कर लो। साथ हो पहले, अभी करते हैं। और सबसे बड़ा हिंट बेटा, log 2 होगा तो वो उसी सीरीज से जो एब्सोल्यूट और कंडीशनल कन्वर्जन में सबसे पहले पढ़ाया जाता है। सीरीज का नाम याद आया? कल भी बताया था, -1 n-1 1/n। हाँ जी, इसका सम कितना है? अरे बोलो बेटा। तो इसकी शक्ल है 1 माइनस, अब नहीं भूलेंगे आप, बहुत तरीके से काम किया जाता है। तो दिस इज एल एन, उन्होंने लॉग दिया, आप लॉग ले लीजिए। एल एन बोलते तो एल एन लेते, चल जाएगा काम, हमारा काम चल जाएगा। बेटा ये सीरीज है, इसी की हेल्प से होगा। लेकिन अगर कोई बच्चा इसको डायरेक्टली वैल्यूज डाल के करना चाहेगा तो उससे नहीं हो सकता। तो पहले फैक्टराइज करते हैं, आइए। यस, x² + x - 2, x² + 2x - x - 2, x इंटू एक्स प्लस टू -1 इंटू एक्स प्लस टू। हाँ जी, तो ये फैक्टर्स क्या बने मेरे बेटा? x+2 इंटू x-1। तो भैया ज़रा ध्यान से देखना, गड़बड़ नहीं करना, हम आराम से कर जाएंगे, बहुत आराम से कर जाएंगे। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन समेशन, यस, -1 पावर n 1/n² + n-2। बेटा ज़रा साथ आइए, ऐसे बहुत क्वेश्चंस किए हैं आपने, आगे भी करेंगे, आगे भी आपको कराया जाएगा। हाँ जी, करिए फैक्टराइज। आपको बताया है, आपको भी पता है ये चीज़ कि आपको लिखना है लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट में बड़ा होना चाहिए और फर्स्ट में छोटा होना है, तभी तो होएगा। अब यहाँ पे अगर आपने ऐसे लिख दिया n+2 इंटू एन, मैं सेंस तो है तुम्हारे में, कोई बात नहीं, तो भी चल जाएगा, नेगेटिव आंसर आ जाएगा, और क्या होगा, और थोड़ी ना कुछ होगा। तो इसको लिखो n-1 इंटू n+2। हेलो, आर यू लिसनिंग? ये गायब हो गई क्लास, गायब मत हो यार ऐसे। रोहन, रोहन, आर यू देयर? आप बताइए ज़रा, किसको किस में से माइनस करना है, और आपको न्यूमरेटर एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ बहुत बढ़िया। तो दिस इज इक्वल टू समेशन, बस देखते जाइए, क्या कलाकारी भरा क्वेश्चन दिया इन्होंने। जैम वाले ना ऐसे ही करते हैं, डांस करा देते हैं पूरा, बच्चा बस आराम से घर जा ही ना, सो ही ना सके। अब अपनी पीछे की क्लासेस याद करिए, 2 3 4 क्लासेस, और मुझे ये बताइए, लुकिंग एट द न्यूमरेटर क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाहर? भैया फटाफट बता। 2 + 1 3 ना, तो किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है? हाँ देखा, तो ये भी कम है क्या? इतना स्टेप आपने करना सीख लिया, वो भी कम है क्या? दिस इज 1/3, बढ़िया। नेक्स्ट आपको पता ही है क्या होगा, आ जाओ। तो दैट इज इक्वल टू 1/3 समेशन -1 पावर n। अब अंदर क्या बचेगा बेटा? यहाँ बचेगा आपका 1/n-1 -1/n+2, ठीक है ना? हाँ। अब सेपरेट कर दीजिए, साथ आइएगा प्लीज़, मैंने पूरा बोर्ड बचा के रखा है आपके लिए, कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया। हाँ जी, पहला सम, दूसरा सम, अब देखो कैसे होगा काम। एन नोट करने वाली चीज़ ये है कि बेटा एन कहाँ से शुरू हो रहा है, ज़रा देख के बताइए एन कहाँ से शुरू हो रहा है, क्वेश्चन देखिए, बताइए, चुप ना बैठिए। 2 से शुरू हो रहा है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब भाई फाइनल एडजस्टमेंट होगा, इधर मैं कुछ नहीं लिखने वाला, यहाँ आइए इधर। 1/3 बाहर बैठा हुआ है, बेटा ज़रा ध्यान से देखना, गड़बड़ नहीं करना। यस, जब टू तो ये प्लस से शुरू होगा, दिस इज +1/1, चेक कर लीजिए, -1/2 +1/3 -1/4 +1/5। पहला समेशन चेक करो, ठीक से ओपन किया है नहीं किया हमने? आंसर दीजिए बेटा। ये तो वही है, ये तो वही सीरीज आगे देख लो, अच्छे से देखो, दूसरे पे ही है। हाँ हाँ, अभी तो बहुत कुछ देखना है, सीखना है। बेटा जब यहाँ ये तो प्लस हो जाएगा, लेकिन पहला टर्म क्या आएगा यहाँ पे? 2 पुट करके पहला टर्म बताओ। 1/4,
तो इट इज 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/6 माइनस 1/7। अभी इसका इलाज कर देते हैं। हाँ जी, ज़रा वो log 2 वाला एक्सप्रेशन याद करिए। अरे कहाँ भूलेंगे यार। 1 - 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/7। जरा साथ है ये तो डायरेक्ट हो गया। चलो इधर वाला इसका भी कर देते हैं बेटे। 1/4 से शुरू हो रहा है और वो भी साइन साइन अटपटे हैं। ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस है, माइनस है, जबकि यहाँ माइनस प्लस। तो एक काम करिए आप लोग, ये पूरा एक्सप्रेशन 1/4 ऑनवर्ड्स उठा के इधर ले आइए और log 2 जैसे भी करो। आप समझ गए ना? समझे नहीं समझे भाई? हाँ तो बताओ जरा क्या आएगा माइनस में, अंदर क्या आएगा? ये 1 - 1/2 प्लस 1/3 माइनस log 2। दिस इज 1 - 1/2 प्लस 1/3 माइनस log 2। रोहन स्टेप क्लियर हो गया आपको? देखिए log 2 यहाँ भी है, log 2 यहाँ भी है, और माइनस माइनस प्लस यानी 2 log 2। 2 log 2 ये आ रहा है ना, देखो 2 log 2 2 log 2 आ रहे हैं बंद में। समझ गए आप? आ जाएगा अब तो कर लोगे। आंसर निकाल के दो ना। देखो कितना अच्छा, कितना सुंदर क्वेश्चन। हम ये 2-3 क्लासेस से लगातार यही चीज कर रहे हैं। आंसर निकाल दीजिए, मेरा वेट नहीं करिएगा भाई। सी, बी। सी फॉर कैलकाटा, बी फॉर बॉम्बे, सी फॉर कैलकाटा। ग्रेट। रोहन आप भी आ जाओ। मीठा चैलेंज, ये क्वेश्चन भी अच्छा था। क्या? ठीक है ना? 1/3 बाहर है ना, 1/3 बाहर है। तो 6 × 3 18 हो जाएगा। हो गया। केयरफुली करिएगा ऐसे सारे क्वेश्चन। बहुत क्वेश्चन हो गए हैं, बहुत हो गए हैं ऐसे क्वेश्चन। इस तरह का कुछ आए, छूटना नहीं चाहिए भाई। अब की छूटा तो फिर आपकी गलती है। एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको। भाई ये तो कर दो कम से कम। हेलो, आर यू देयर स्टूडेंट्स? ये तो हो जाना चाहिए भाई रोहन। एंड आप भी दीपांशु। बिल्कुल भाई, वही टेस्ट वगैरह वैसे ही है। करिए करिए।
क्या क्या फैक्टर्स बने? हाँ बस आराम से हो गया। तो यहाँ यू कैन सी एन स्क्वायर माइनस, रोहन क्या आप भी हैं यहाँ? एन इंटू एन माइनस थ्री माइनस वन इंटू एन माइनस थ्री। तो एन माइनस थ्री एन माइनस वन जो छोटा है उसको ले लीजिए। सॉल्यूशन गोज लाइक दिस। एन देख लेना, एन फोर से शुरू हो रहा है। अब तो जहाँ से भी शुरू हो आपको क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ जी, वही है ना टेस्ट। आया टेस्ट या नहीं आया? आना तो चाहिए। सिक्स समेशन बोलिए क्या करेंगे? लास्ट माइनस फर्स्ट। देख लो भैया, बिना इसके गुजारा नहीं है। क्या चीज़ से डिवाइड करेंगे बाहर? ये माइनस वन और वो। जी माइनस वन प्लस थ्री, अरे बोलो बाबा। वन बाय टू, वन बाय टू। सिक्स इंटू वन बाय टू कर दीजिए। सिक्स इंटू वन बाय टू। तो दैट इज इक्वल टू वन बाय थ्री समेशन एन आपका फोर टू इन्फिनिटी। पहला टर्म बना आपका वन बाय एन माइनस थ्री, अगला टर्म बना आपका वन बाय एन माइनस। अब क्या करोगे भाई? पर टर्म्स ही ओपन कर दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है? आराम से कैंसिल वैंसिल होना होगा, हो जाएगा। थ्री आएगा, हम सॉरी, थ्री आएगा। हाँ जी आइए। तो दिस इज थ्री। हाँ जी मैं सम ओपन कर रहा हूँ, ये पूरा सम ओपन किया जा रहा है। बेटा पहला टर्म है आपका वन बाय फोर माइनस थ्री, दैट इज वन बाय वन माइनस वन बाय थ्री, है ना? चेक कर लीजिए। नेक्स्ट जब इसमें आपने फाइव डाला है तो यू शुड चेक। तो ठीक है, सिक्स डालिए। आप तो समझ जाओ क्या आएगा यहाँ पे। दिख ही रहा होगा आपको, तरीका तो समझिएगा। अगर ये अच्छा नहीं लग रहा तो एस ओ पी एस लेके कर लीजिएगा बस। आओ बेटा। हाँ जी ये मैंने आपको तरीका बताया, इनको कैसे कैंसिल करते हैं आप लोग, दिख ही रहे हैं। बेटा पहला प्लस वाला देख लीजिए, वन है, वन बाय टू है, वन बाय, ये प्लस वाले हैं, वन बाय फोर है, ये प्लस वाले हैं। माइनस वाले कहाँ से शुरू हो रहे हैं? माइनस वाले सब कैंसिल ही हो जाएगा। अब हम वैसे क्यों करें यार? अब तो हम थोड़े मैच्योर हो गए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? बेटा ये सब कैंसिल होंगे नहीं होंगे? कोई है क्लास में? अरे बोलो भाई। हाँ तो यही तो बचेगा बस। दोबारा देख लो भले, ये बचना है आपका वन और वन बाय टू, वो भी प्लस में। तो इट इज थ्री वन प्लस वन बाय टू, बाकी सब ऊपर वाले के पास। थ्री इंटू थ्री बाई टू। क्या आंसर आया मेरे प्यारे प्यारे बेटा? इस तरह का क्वेश्चन छोड़ना मत, मैं कल भी कराऊंगा, करा ही रहा हूँ तो कल भी क्या कराएंगे? कल अभी तो दो तीन चार क्लासेस होती रहेंगी। चलिए आज इतना ही करिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाँ आज हो जाएगी। वही बाद में होना।